अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप लोगों को ये बुक वाली स्क्रीन नजर आ रही है? Nofil, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's very good. So today we have to continue from the point where we left on the weekend on Friday last week. Let's see where we left it. We were in the exercises of chapter 2 and somewhere here. So it was the possessive pronoun that we had done, and at number 5 here we were discussing this reflexive pronoun. Is that so? Yes, it was so. Okay, so I was discussing the reflexive pronoun here. आपको Yes, sir. Yes, हो sir. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी। असल में जब आप बोलते हैं ना तो Yes. मोबाइल स्क्रीन पे किसी और की तस्वीर आ जाती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है माइक्स को म्यूट रखें। ठीक हो गया सारे लोग? क्योंकि हल्की सी भी सरसराहट की आवाज आएगी तो वो स्क्रीन मोबाइल पे जो यूज कर रहा होगा जूम, उस पे उस बंदे की स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा जी, मैं सिर्फ अब अलवी साहब से पूछ रहा हूँ, उनकी वीडियो मुझे आ रही है, सिर्फ थम्स अप के इशारे से बताएंगे अब स्क्रीन नजर आ रही है, बोलने की जरूरत नहीं है। जी उनको नजर आ रही है। अच्छा जी, तो अब मैंने ये दोबारा ऊपर से यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे रख दिए हैं। एक मिनट, हमारे साथ कुछ साथी शामिल होना चाह रहे हैं, एडमिट कर दिया उनको। इनका फिर इस्तेमाल इम्फेटिक के तौर पर भी होता है। किस तौर पर? इम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पर। ये रिफ्लेक्सिव भी इनकी किस्म है और इम्फेटिक भी इन्हीं की किस्म है। यही सेम सूरत। अच्छा, उसमें ये सिर्फ जब इम्फेटिक में यूज होता है तब इनकी मीनिंग सिर्फ खुद होती है। क्या होती है? खुद। लाइक, हाँ, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। खुद। जी जी जी, बस। काशान बशीर भी हमें ज्वाइन करने लगे हैं। अब यहां पर यूज हुआ हरसेल्फ या ये दो जुमले नजर आ रहे हैं। शी हरसेल्फ किल्ड द स्नेक और ही हिमसेल्फ स्टोल माय मनी। अब यहां पर जो किल करने वाला अमल है वही वर्ब की तरफ आ जाएं। किल कर कौन रहा है? शी। और मारा किस चीज को जा रहा है? स्नेक को। बेटा ये माइक म्यूट करें सारे बच्चे। हाशिम, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आपका माइक म्यूट किया है मैंने, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे टच करेंगे आपको माइक नजर आएगा और उस पे ना लाइन होगी। स्क्रीन पे टच करें, माइक पे दोबारा टच करें। जी, अब आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. ठीक हो गया। अब म्यूट कर दें, दोबारा टच कर दें। थैंक यू। हम यहां हैं। तो
इन दो सेंटेंसेस में आप देखेंगे जिस तरह हमने रिफ्लेक्सिव में देखा था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स या एक ही चीज थी, लेकिन इन दो जुमलों में जहां हम उसी प्रोनाउन को एम्फेटिक के तौर पर यूज कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कुछ और है, ऑब्जेक्ट कुछ और है। शी किल्ड द स्नेक, अमल करने वाली शी, जिस पर अमल हुआ, जिस पर असर हुआ वर्ब का, वो स्नेक। ही स्टोल माय मनी, स्टील करने वाला, चोरी करने वाला बंदा ये, और जो चीज चोरी हुई वो पैसे, मनी। शी हरसेल्फ किल्ड द स्नेक, उस खातून ने खुद सांप को मारा। ही हिमसेल्फ स्टोल माय मनी, उसने खुद मेरे पैसे चोरी किए। अब यहाँ पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ सिर्फ सब्जेक्ट पर एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस पे रिफ्लेक्सिव की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा कि अमल किया भी उसी शख्स ने और हुआ भी उसी शख्स पर। तो इस तरह जब इस्तेमाल होता है तो इसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और जब यहां इस्तेमाल हुआ था तब हमने रिफ्लेक्सिव किया था। हाँ, एक चीज होती है इस तरह के सेंटेंसेस में, कभी कभार ये बाद में भी, अमूमन तो एम्फेटिक में सब्जेक्ट के फौरन बाद, या कभी कभार ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है, फौरन बाद यूज हो जाता है, लेकिन कभी कभार दूर भी हो जाता है। कैसे? दे, they invited us themselves, उन्होंने खुद हमें दावत दी। अब यहां थोड़ी सी परेशानी होती है कि कुछ लोग समझते हैं अगर वर्ब के बाद आया तो वो रिफ्लेक्सिव ही होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां आप देखें, सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट अस है, मतलब अमल करने वाला वर्ब है इनवाइट, सब्जेक्ट जिसने वो अमल किया वो दे है, जिसको इनवाइट किया गया वो अस है। देमसेल्व्स को इनवाइट नहीं किया गया था। अगेन ये एम्फसिस करने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ, उन्होंने खुद हमें इनवाइट किया, उन्होंने खुद हमें दावत दी। तो अभी ये एम्फेटिक प्रोनाउन इस बुक में सिखाया नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिखाया था। तो रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ा किस सेंस में यूज होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो किसी भी अमल का। यहां आ जाते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। चूज द बेस्ट आंसर। बीना इस, अब इसमें मुख्तलिफ रूल्स जो हमें सिखाए गए थे उनके मुतालिक है। चूज द बेस्ट आंसर। बीना इज स्मार्टर देन, मुझे कौन बताएगा? हम्माद। मी। गलत, हमने पिछले वीक पढ़ा था। नौफिल आप बताएं। बीना इज स्मार्टर देन आई। बीना इज स्मार्टर देन आई हमने पढ़ा था कि इज एम आर के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्ट वाली सूरत में आएगा। बीना इज स्मार्टर देन आई। हालांकि इसमें ये एक और रूल भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ बहरहाल सही करेक्ट कौन सा है? आई। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे मोइज, और उसका हल मुझे बताएंगे। Problem students are they. The problem students are They. they, अगेन आर के बाद आ रहा है। यहाँ होना चाहिए था द प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स आर, लेकिन ठीक है, यहाँ वो सेंस आ जाता है कि जो मसला पैदा करने वाले तलबा हैं वो ये लोग हैं। यहाँ भी करेक्ट क्या आएगा? दे। अपनी बुक पे आप निशान लगा सकते हैं। अब टीचर, अच्छा ये तीसरा जुमला मुझे बताएंगे रैयान ताहिर। जी रैयान ताहिर कहाँ गायब हो गए? रैयान की आवाज नहीं आ रही है हमें। सर मैं पढ़ दूं? एक मिनट, उसका माइक का मसला होगा, बोलेगा बच्चा। जी रैयान सर बोल रहा है, उसको बोलने दे। Our teacher had dinner with my friend and me. Very good. Our teacher had dinner with my friend and me.
क्योंकि विद के बाद आ रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के, इनके उस्ताद ने डिनर किया इसके और इसके दोस्त के साथ, तो विद के बाद है विद माय फ्रेंड एंड मी। प्रीपोजिशन के बाद भी हमने पढ़ा था जब पर्सनल प्रोनाउन आता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होती है। शाबाश रेयान है। इससे आगे पढ़ेंगे, सुलेमान खान हमें बताएंगे ये वाला जुमला। आहिस्ता आहिस्ता मैं बाकियों की तरफ आऊंगा। May I please speak to Jamil? This says he, him. वेरी गुड, वेरी गुड। ये टेलीफोन पे गुफ्तगू हो रही है, किसी ने नंबर मिलाया, उसे जमील से बात करनी थी, तो फोन उठाते जमील ने ही पहले कहा हेलो, लेकिन बंदे ने पहचाना नहीं, उसने कहा मे आई स्पीक टू जमील, तो जमील ने कहा दिस इज ही, मतलब ये वही बात कर रहा है जिससे आप जमील से बात करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग स्पोकन लैंग्वेज में यहाँ हिम भी लगा देते हैं, हालांकि ये भी स्पोकन ही है, या हिम भी अगर लग जाए तो मुजायका नहीं है, लेकिन अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज ही इज द करेक्ट वर्जन। वैसे हिम भी गलत मतलब नहीं, दोनों एक तरह से सही है। दोनों एक तरह से ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ज्यादा बेहतर ही वाला है। हसीब शाह मुझे ये सना वाला पांचवा जुमला बताएंगे। So Sarah and her are coming to the party. सना एंड Her आर कमिंग टू द पार्टी, ये तो गलत हो गया। मुझे बताएं फहद मरवत। बाकी लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें। Sarah and she are coming to the party. सारा एंड शी आर कमिंग टू द पार्टी, बेटा सब्जेक्ट में है, मेन वर्ब आर आ रहा है, ठीक है, तो उससे पहले जब प्रोनाउन यूज होता है तो हम सब्जेक्ट वाली सूरत इस्तेमाल करते हैं। सना एंड शी, किसी और खातून की तरफ इशारा है, सना एंड शी आर कमिंग टू द पार्टी। शाबाश, बहुत ठीक। मोहम्मद कामरान मुझे अगला सेंटेंस बताएंगे, द पर्सन वाला। मोहम्मद कामरान। Yes, sir. जी Sir, बेटा, ही आएगा. पूरा जुमला The पढ़े। person. Okay. The person how did the best was he. The person who did the best was he. जिस शख्स ने बेस्ट मुजाहिरा किया लिखने का, पढ़ने का या दौड़ने का, वो कौन था? ही। वाज के बाद आ रहा है, सब्जेक्ट वाली सूरत चाहिए, हम ये पढ़ चुके हैं। शाबाश। इसके बाद मुझे अब्दुल्ला इमरान अगला पढ़ के बताएंगे, मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर चिपका दूं। नंबर 7 सेंटेंस, अब्दुल्ला इमरान। They're my classmates and they all speak English. My classmates and they all speak English. मेरे क्लासमेट्स और ये लोग, किसी और की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है, सब अंग्रेजी बोलते हैं। सब्जेक्ट में आया है क्योंकि स्पीक इसका वर्ब है और इससे पहले आया है सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट वाली फॉर्म आनी चाहिए। माय क्लासमेट्स एंड देम नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा। शाबाश। फिर मुझे बताएंगे सैयद हम्माद साहब जो हमारे साथ हैं, 8 सेंटेंस बताएंगे। Saif helps Ali and me in the preparation of test. वेरी गुड सैयद हम्माद। सेफ हेल्प अली एंड मी, यहां वर्ब के बाद आ रही है, एक मिनट, हेल्प मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, एक नाउन है ऑब्जेक्ट में। नाउन तो अपनी सूरत चेंज नहीं करता, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, लेकिन उसके साथ एक और यहाँ प्रोनाउन जुड़ता है, वो मी ही होगा। सैफ हेल्प अली एंड मी इन द प्रेपरेशन ऑफ टेस्ट। शाबाश सैयद हमाद। फहद मरवत हमें बताएंगे 9वां सेंटेंस। All the work was done by us. All the work was done by us. शाबाश, क्योंकि by भी एक प्रीपोजिशन है,
उसके बाद हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो कौन सी सूरत में आता है, ऑब्जेक्टिव में। उमर आप लेटे हुए हैं? नो सर। बेटा क्लास के लिए मैंने कहा है तैयार होके बैठना है, लेट के क्लास नहीं लेनी है, ठीक है। आइंदा से हम अगले हफ्ते से कहेंगे अपनी वीडियो ऑन रखें ताकि आप नजर आ सकें कि आप बैठे हुए हैं कि लेटे हुए हैं, ठीक है। ये नो देखिए। सर नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल वर्क वाज डन बाय हो गया, इससे अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास। अच्छा आगे कुछ और चीज सीखने को मिल रही है, देखते हैं क्या है। तो ये एक्सरसाइज हमने हल कर ली है। आप चाहें तो बुक पे हल करके या किसी कॉपी पे पूरे जुमले लिख के और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स किए होंगे वो किसी और कलर से और अंडरलाइन करके मुझे उसकी तस्वीर बना के भेज सकते हैं। तीसरी होगी नज्म, लेकिन हम नज्म की तरफ नहीं जाएंगे। कल हमने क्या करना है उस पे आते हैं। इसको मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं। अच्छा जी, अब मेरे सामने आप सारे लोग मौजूद हैं। कल आप लोगों के पास होनी चाहिए जो ग्रामर की बुक हम पढ़ते हैं 8th में, साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर, लाइट ब्लू कलर वाली, पार्ट 3 वाली। जी पार्ट 3 ना? पार्ट 3। ओके। कौन चीख रहा है? इस तरह किया करें आप लोग, सारे एक साथ ना बोला करें। इसी में आपको एक ऑप्शन आता है रेज हैंड का। जिनकी वीडियो चल रही है वो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर मैं जिसका नाम बोलूं वो बोले। काशान बोले। काशान ने हाथ किया। ब्लू कलर की होती है। काशान की आवाज सही नहीं आई, शायद इंटरनेट का इशू उनकी तरफ है या मेरी तरफ है। दोबारा बोले काशान। सर वो जो ब्लू कलर की होती है। जी बेटा, लाइट ब्लू कलर वाली होती है जी। अच्छा जी, फिर जी जी, अलवी साहब ने हाथ उठाया है। सर जूम पे तो 3 घंटे की भी क्लास होती है। कहाँ पर बेटा 3 घंटे क्लास होती है? सर मेरी सिस्टर की भी होती है जूम पे 3 घंटे की। बेटा वो यूनिवर्सिटी की होगी यकीनन, और यूनिवर्सिटी वालों ने जूम का कोई अकाउंट बनाया होगा पैसे देकर। हम फ्री वाला अकाउंट चला रहे हैं, गरीबों वाला। तो हमें सिर्फ, मैंने तरीका बताया। हमें सिर्फ 1 मिनट आता हूं, नौफल आपकी तरफ आता हूं। तो हमें सिर्फ फ्री के 40 मिनट मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबी क्लास हो तो वो भी मुमकिन है हमारे साथ। वो इस पे नहीं, स्काइप पे हो सकती है। स्काइप पे आप जितनी लंबी वीडियो कॉल करें वो हो तो सकती है, लेकिन फिर सबको स्काइप इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सबको आता होगा तो हम उसमें भी जा सकते हैं। और जो नौफल तरीका बता रहे हैं उसमें मसला ये है कि एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब 5-10 मिनट फिर चले जाएंगे हमारे, वो कंटिन्यूटी नहीं होगी उसमें। अब्दुल्ला इमरान ने हाथ उठाया था, अब्दुल्ला इमरान बोले। बाकी लोग तब तक म्यूट रखे अपना माइक। तो जूम ठीक है, जूम ठीक है मेरा ख्याल है, लेकिन अगर किसी दिन हमें जरूरत हुई तो हम लंबी क्लास भी ले लेंगे। असल में मैं इसलिए भी लंबी क्लास नहीं ले सकता कि 10 बजे से मेरी बेटी की क्लास होती है, वही ये लैपटॉप यूज कर रही होती है, वो अपनी क्लास ले रही होती है। तो अगर हम 9:45 बजे खत्म हो भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और होते हैं हमारे पास। लेकिन मैंने उसका भी हल निकाला है। मेरे पास एक छोटा सा दूसरा लैपटॉप पड़ा था, वो थोड़ा सा खराब हुआ था, उसको ठीक करवाया है। अभी उस पर टेस्टिंग चल रही है। अगर वो ठीक हो गया सही से तो फिर हम कंसेक्यूटिवली हम फिर इसको इसी तरह नौफल वाला जो तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करके हम 40-40 मिनट की 2 क्लासेस कर लेंगे। इज दैट ओके? यस सर। सर इस तरह भी सर स्काइप पे ना थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू होता है। हाँ, स्काइप थोड़ा सा हैवी है, सिर्फ वो उस पे इतनी सारी वीडियोस एक साथ नहीं चल सकती। उमर ने हाथ खड़ा किया है, उमर बोले।
माइक म्यूट करें, अनम्यूट करें बेटा माइक पहले। उमर सर मैं कह रहा हूँ कि आप कब से शुरू करेंगे ये ऑनलाइन क्लासेस 40-40 मिनट की 2? वो बेटा किसी दिन अगर जरूरत हुई तो उसी दिन करेंगे, ये नहीं कि डेली करें। रोजाना 2 क्लासेस नहीं कर सकेंगे, किसी दिन हमने देखा कि टॉपिक ठीक कवर नहीं हुआ तो कर लेंगे, ठीक है? ओके, और किसी ने? और मैंने सबसे ये कहा है, सबसे ये रिक्वेस्ट की है कि माइक को यहाँ ले आने की जरूरत नहीं है। मेरा माइक आप देखते हैं ये यहाँ पे पड़ा हुआ है और बड़ा क्लियर आवाज आप तक पहुंच रही होती है। एक तो मैंने कहा है आप अपना लैपटॉप या मोबाइल किसी स्टैंड पे रख के आप हैंड्स फ्री रहा करें, ठीक है? ताकि और क्लास लेते वक्त बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप बैठे हुए हो, आपके साथ टेबल भी हो, अगर उस पर कुछ लिखना है तो बुक भी सामने हो, तो ये बेहतर चीज है। जिस तरह मुइज ने देखे बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ होता है। अब्दुल मुइज आप थोड़ा सा बोलेंगे तो आपकी स्क्रीन, 1 मिनट, आप नहीं भी बोलेंगे तो 1 मिनट में आपको, नहीं घुमाने की जरूरत नहीं, घुमाने की जरूरत नहीं। मुइज आप जिस तरह बैठे थे वैसे बैठे, मैं इनको आपकी वीडियो दिखाता हूं। देखें मुइज ने किस तरह टेबल सेट किया हुआ है। सबको मुइज नजर आ रहे हैं? यस सर। शाबाश। तो नौफिल भी ऐसे ही बैठे होते हैं, रैयान भी मैंने देखा है वैसे बैठे हैं, सुलेमान भी ऐसे ही हैं, अलवी साहब भी कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। बाकी लोग कुछ, हमाद ने हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल या नीचे रखा हुआ है टेबल पे, ऊपर छत नजर आ रही है आधी। काशान ने भी मोबाइल के ऊपर गिरा हुआ है। कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास का माहौल होना चाहिए कि सुबह तैयार होके आप, मैं भी सुबह फ्रेश होके नहा धो के, ये देखे सोफा अगर आपको नजर आ रहा हो इस पे बैठा हूं। अगर मैं वीडियो ऑफ करके और लेट के क्लास लूं तो कैसा लगूंगा? बहुत अजीब सा लगूंगा। हालांकि वैसे भी हो सकती है मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं और लेट के आपको पढ़ाता रहूं, वो अब हमारे पास टाइम 1 मिनट से भी कम रह गया है। मेरा ख्याल है किसी का अगर कोई सवाल होगा भी तो वो आंसर नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह फिर कल हमारी बात होगी 9 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।